जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशीष यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जो सीधा सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो में सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सबको कवर करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से और पिछले सालों के जो भी पेपर हों उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से आपका नंबर नहीं कटेगा पेपर में, अगर बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक भवन है और एक मीनार है। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 20 इंटू √3 - 1 मीटर है। तो देखिए, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। एक भवन बना लिए, हम मान लिए ये भी एक भवन हो गया, और एक मीनार बना लेते हैं। ये मीनार का नाम रख दिए CD। CD एक मीनार है, तो CD मीनार बना लिए, ए भी भवन बना लिए। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया। उन्नयन कोण के लिए आपको अपनी आंख ऊपर करना पड़ेगा। तो देखिए, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है, तो ये उन्नयन कोण देखिए ऊपर की ओर बनेगा। यहाँ बन गया, कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। और कहा है कि भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, तो मीनार का पाद ये होगा, तो ये वाला कोण बन रहा है 45 अंश का। इसको यहां से मिला दिए, ये कोण हो गया हमारा 45 अंश का, 45 अंश का। और एक बात देखिए, इस बिंदु को हम मान लेते हैं ई बिंदु हो गया। मीनार की ऊंचाई दी है 40 मीटर, तो इसको हम 40 मीटर मान लेते हैं। 40 यहां से रख दिए। CD मीनार हो गई और ए भी भवन हो गया। हमें निकालना है कि भवन की ऊंचाई कितनी है, या फिर भवन की ऊंचाई सिद्ध करना है कि 20 इंटू √3 - 1 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई को हम यहां से मान लेते हैं h है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे h का मान जो होगा C से E तक की जितना दूरी होगी उतना ही A से B तक की दूरी होगी, और A से B तक की जो दूरी है वही भवन की ऊंचाई है। तो अगर हमको C से E तक की दूरी पता चल जाएगी तो भवन की ऊंचाई पता चल जाएगी। यहाँ देखिए, D से लेकर E तक की दूरी और E से लेकर C तक की दूरी, टोटल तो C से D तक की दूरी में शामिल है ना 40 मीटर में। 40 मीटर में C से D तक की दूरी है। अगर हम देखिए, हमें निकालना है केवल E से लेकर C तक की, या C से E तक की दूरी निकालना है, तो इसमें हम D से E वाली दूरी को माइनस कर देंगे तो हमको इतना दूरी पता चल जाएगी। यहाँ से अगर हमको C से E तक की दूरी की जरूरत होगी तो 40 माइनस ED कर देंगे, ED, ये वाली E से D तक की दूरी माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगी C से E तक की दूरी। C से E तक की दूरी मिल जाएगी। तो 40 माइनस ED जो होगी वही भवन की ऊंचाई होगी। A से B तक की जो दूरी होगी उतना ही C से E तक की दूरी, और C से E तक की दूरी कितना मिल गई? 40 माइनस ED। अगर हम ED का मान निकाल लें, 40 में से ED का मान माइनस कर देंगे तो भवन की ऊंचाई मिल जाएगी। अब देखिए, A से लेकर C तक की दूरी जितना होगी उतना ही B से लेकर E तक की दूरी होगी, तो हम इसको हम मान लेते हैं x से। यहां से ये वाली x हो जाएगी तो ये भी x ही हो जाएगी। हमें सिद्ध करके ये बताना है कि भवन की ऊंचाई 20 इंटू √3 - 1 मीटर है। तो लगाते हैं सवाल को। देखिए, सबसे पहले यहां लिखेंगे, माना AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। AB को हम एक भवन मान लिए और इसकी ऊंचाई कितना है? h मीटर है।
और सी डी क्या है, मीनार है 40 मीटर के, तो इसको भी लिख देंगे कि सी डी 40 मीटर की मीनार है। सी डी एक 40 मीटर की मीनार है, मीनार है। ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर होगा सी ई के, ए बी बराबर होगा सीई के, और ए सी बराबर होगा बीई के। यहां पर ये भी लिख देते हैं ए सी बराबर होगा बी ई के। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं समकोण त्रिभुज बी ए सी में, ऐसे नाम लिख सकते हैं, या फिर सी ए बी रख सकते हैं। समकोण जैसे देखिए ए पर बन रहा है तो ए को बीच में रखना है, सी और बी को आगे पीछे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिखते हैं यहां पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए सी में, समकोण त्रिभुज बी ए सी में अगर हम थीटा को देखें 45 अंश को, तो थीटा के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी और ये नीचे वाली भुजा आधार हो जाएगी, ये वाली कर्ण हो जाएगी। तो हमें रिलेशन देखना है लंब और आधार में। लंब और आधार कहां पर होता है, tan थीटा में होता है या फिर काट में होता है। tan या काट दो में से किसी को भी लगाया जा सकता है। tan लगा रहे हैं, tan थीटा बराबर लंब, यहां पर क्या होगा, लंब होगा ए बी और आधार ए सी, तो ए बी बटे ए सी हो गया। थीटा का मान कितना है, 45 अंश है, tan 45 अंश बराबर ए बी कितना है, एच है, और ए सी है एक्स, ए सी की जगह पर एक्स लिख देते हैं, तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा, एच बटे में एक्स हो गया, एक्स का यहाँ भेज देना है, तो एक्स बराबर एच हो गया। समीकरण इसको हम एक मान ले रहे हैं, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बराबर एच होगा, यहां से क्या पता चला कि एक्स जो होगा वो एच के बराबर होगा, तो हम एच की जगह पर एक्स रख सकते हैं और एक्स की जगह पर एच रख सकते हैं। आगे अभी देखिएगा जरूरत पड़ेगी। और एक बात देखिए, आपको हम बताए थे कि अगर 45 अंश का कोण है, 45 अंश का कोण है, तो लंब हमेशा आधार के बराबर ही होगी। देखिए यहां से यहां तक जितना इसकी दूरी होगी उतना ही यहां से यहां तक की होगी। तो एक्स देखिए ना एच के बराबर है, या फिर कह सकते हैं एच एक्स के बराबर, ये दोनों दूरी बराबर है कि नहीं, 45 अंश का कोण आ रहा है। आगे चलते हैं, अब देखिए सेकंड वाले त्रिभुज में लगाते हैं। ऊपर वाले में देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहां से लगाएंगे समकोण त्रिभुज डी ई बी में, समकोण त्रिभुज त्रिभुज डी ए बी में, यहां भी tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा लंब यहां होगा, थीटा के सामने वाली भुजा ये थीटा, थीटा के सामने भुजा लंब डीई लंब हो जाएगी, और आधार क्या होगी, बी ई, डीई या फिर ईडी लिख देते हैं, इसको ईडी लिख रहे हैं, ईडी बटे में, यहां से देखिए यहां पर ईडी लिखे हैं तो यहां भी ईडी लिखते हैं, ईडी और बटे में बी ई हो जाएगा, बी ई। tan थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, tan 60 अंश बराबर ईडी ई डी और बटे में हो जाएगा बीई, बीई का मान कितना है, एक्स है, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर ईडी की जगह पर ईडी ही रख देते हैं। अब एक्स देखिए, एक्स किसके बराबर है, एच के बराबर, क्योंकि हमको एच का मान निकालना है, तो हम एक्स को रखेंगे नहीं, एच ही रखते हैं, यहाँ पर एक्स के बराबर एच है तो यहाँ पर एच रख दिए। ठीक है, समीकरण 1 से देखिए आप, समीकरण 1 से एक्स के बराबर क्या है, एच है। अब इधर देखिए √3 एच का यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो √3 एच बराबर ई डी हो गया, तो ईडी का मान जो आया है वो √3 एच आया है। अब देखिए एच किसके बराबर है, एच क्या है, ए से लेकर बी तक की दूरी है, ए बी क्या है, भवन है, तो एच का मान जो होगा वो 40 माइनस ईडी होगा कि नहीं, सी से ई तक की दूरी क्या है, 40 माइनस ईडी है,
तो एच का मान भी 40 माइनस ईडी ही होगा। यहां पर एच की जगह पर हम क्या रखेंगे, 40 माइनस ईडी, √3 इंटू 40 माइनस ई डी बराबर ई डी हो गया। गुणा कर देना है इसका अंदर, तो गुणा करेंगे तो 40 √3 और माइनस ई डी बन जाएगा, सॉरी √3 ई डी बराबर ई डी। अब इन दोनों में देखिए कॉमन, अच्छा हम एक काम करते हैं, ईडी वाले को उधर भेज देते हैं। 40√3 बराबर ये ईडी है, और √3 ईडी माइनस में उधर जाएगा प्लस में, प्लस √3 ई डी है। 40√3 बन गया यहाँ पर, और इन दोनों में ईडी हम कॉमन कर लेते हैं। ईडी कॉमन करें क्या बचेगा, 1 प्लस √3 बच गया। ईडी कॉमन ले लिए दोनों में, बचा क्या 1 प्लस √3। अब यहां देखिए 40√3 हो गया, और बटे में देखिए ये 1 प्लस √3 गुणा में है, इधर आएगा भाग में चला आएगा, 1 प्लस √3 बराबर ई डी हो गया। अब 1 प्लस √3 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ईडी बराबर आ गया 40√3 और बटे में 1 प्लस √3, इतना आ गया। ईडी का मान हम निकाल चुके हैं। अब 40 में से ईडी माइनस कर देंगे तो सी से ई तक की दूरी मिल जाएगी, और सी से ई तक की जो दूरी मिलेगी वही क्या होगी, भवन की ऊंचाई होगी। ईडी का मान इतना आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे भवन, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर 40 माइनस ई डी रख दिए। अब देखिए 40 यहाँ हुआ, ईडी कितना आया है, ईडी की जगह पर 40√3 और बटे में 1 प्लस √3 रखेंगे। 40√3 हो गया और बटे में 1 प्लस √3 बन गया हमारा ये। अब इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा 40 इंटू 1 प्लस √3 और माइनस 40√3 हो गया, और बटे में 1 प्लस √3। ये कैसे किया गया है, 1 प्लस √3 और देखो 40 के नीचे बटे में 1 मान लिया जाएगा, एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा 40, 1 प्लस √3, तो 1 प्लस √3 हो गया यहाँ पर। फिर जो एलसीएम लिया जाता है उससे भाग दिया जाता है ना, हर में जो भी मौजूद होते हैं, तो यहाँ 1 से जब भाग देंगे 1 प्लस √3 में, तो 1 प्लस √3 आएगा। तो जो भी भाग में आता है, भागफल आता है, उसको अंश में गुणा किया जाता है। तो 40 के साथ 1 प्लस √3 का गुणा किया गया है, फिर माइनस लगा, यहाँ पर माइनस है, फिर 1 प्लस 3 यहाँ पर हर में है, इसको फिर से 1 प्लस 3 के साथ भाग किया जाता है, मतलब जो भी हर में होता है। तो 1 प्लस √3 का जब भाग किया जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का 40√3 में गुणा होगा तो 40√3 ही हो जाएगा, इसको इसे लिख दिया गया है। अब देखिए इन दोनों को हम यहाँ से गुणा कर देते हैं 40 का अंदर, तो 40 प्लस 40√3 बन जाएगा, और माइनस 40√3 और बटे में हो जाएगा 1 प्लस √3 हो गया। अब प्लस 40√3 और माइनस 40√3 ये कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पे बचेगा क्या, 40 और बटे में 1 प्लस √3। ये निकाल क्या रहे हैं, भवन की ऊंचाई निकाल रहे हैं। यहां से देख लेते हैं इसको इधर। इसके बाद यहां देखिए 40 और बटे में 1 प्लस √3 हो गया, तो 1 प्लस √3 से इसका हर का प्रमेयीकरण कर देंगे हम। 40 बटे में 1 प्लस √3, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, और 1 माइनस √3 से गुणा कर देंगे, 1 माइनस √3 बन गया। तो यहाँ हो गया 40 इंटू 1 माइनस √3, और बटे में देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस
2 हो जाएगा। यहाँ -2 ऐड कर दे रहे हैं और 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20 इंटू 1 माइनस रूट 3 हो गया। ये माइनस देखिए, ये माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ये नीचे माइनस बचा हुआ है ना, तो अब देखिए जब माइनस का अंदर प्रवेश करवा देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे तो 20 इंटू रूट 3 माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं रूट 3 और देखिए 1 प्लस में है, जब माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस से बन जाएगा। तो 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये क्या है? भवन की ऊंचाई। यही सिद्ध करना था हमको कि सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर है। इस बात को हमने सिद्ध कर दिया, यहां लिख सकते हैं प्रूव्ड। देखिए इस सवाल में तो सिद्ध करने के लिए कहा, लेकिन सेम यही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और कह देगा कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो भवन की ऊंचाई तो ज्ञात कर लिए ना, यही चाहे सिद्ध करने के लिए कहे या फिर ऐसे पूछ ले कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको यही लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े स्तंभ की छाया ए मीटर बढ़ जाती है, ए मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक स्तंभ है जो क्षैतिज में खड़ा है, क्षैतिज में खड़ा होने का मतलब जैसे क्षैतिज रेखा है, नीचे ये क्षैतिज जमीन है, इस पर एक स्तंभ खड़ा हुआ है, स्तंभ खड़ा है, इस पर हम एक मान लिए स्तंभ खड़ा है, ये क्षैतिज कुछ नहीं, यहाँ पे क्षैतिज नहीं बनाना है आपको। तो देखिए यहां से ये एक स्तंभ हो गया, स्तंभ स्तंभ बना लिए, ये ए भी एक स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई को हम मान ले रहे हैं h मीटर है, स्तंभ की ऊंचाई कितना मान लिए h मीटर है, तो क्षैतिज में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जा रही है। पहले मान लेते हैं छाया, देखिए चाहे इधर बना लीजिए या फिर इधर बना, अगर देखिए स्तंभ मतलब खंभा, अगर खंभा यहाँ पर ऐसे सीधा खड़ा है तो छाया उसके नीचे जमीन पर ही तो बनेगी ना, क्षैतिज में छाया बनेगी, यहाँ पर जमीन पर बनेगी छाया, तो छाया यहाँ पर बनेगी। मान लेते हैं छाया कितनी है, ए से लेकर ये बी हो गया, ये सी तक छाया इसकी बन रही है। हम यहां तक मान लेते हैं ए से सी तक इसकी छाया कितनी बन रही थी, एक्स बन रही थी। तो सूर्य का उन्नयन कोण था कितना, फाई था, फाई। सूर्य के साथ उन्नयन कोण, सूर्य ऊपर ही होगा, सूर्य के साथ उन्नयन कोण बन रहा था फाई, यहां पे जो कोण बन रहा था फाई बन रहा था। ठीक है, उस समय मीनार की छाया कितनी थी, यक्स थी, यक्स मीटर थी। अब क्या होता है, सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, या फिर ए मीटर जब स्तंभ की छाया बढ़ती है तो सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, तो छाया बढ़ेगी, इसका मतलब यहां तक यक्स थी तो ए बढ़ी हुई है, ए आगे बढ़ा देते हैं, यहां से यहां तक ए मीटर बढ़ गई है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं बिंदु डी तक। पहले छाया स्तंभ की सी तक बन रही थी जो कितना थी, एक्स मीटर थी, हम एक्स मान लिए हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, वाई जेड कुछ मान सकते हैं, एक्स थी। फिर बाद में जब कोण थीटा से फाई से थीटा हुआ, यहां पर बनने लगा थीटा अंश का कोण, तो थीटा कोण बनने लगा तो छाया कितनी हो गई, ए मीटर अधिक हो गई। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी बना लिए, इसको हम थीटा रख दिए, ये थीटा हो गया, थीटा कोण यहां से बन रहा था। अब हमें निकालना है कि स्तंभ कितना ऊंचा है, स्तंभ की ऊंचाई, इस एच का मान निकालना है। यहां तक बात समझ में, फिर से देखिए ए भी एक स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई हमने एच मान लिया, स्तंभ की परछाई पहले एक्स थी, कब एक्स थी, जब उन्नयन कोण फाई बन रहा था, फिर ए मीटर छाया बढ़ जाती है, तब कोण कितना हो जा रहा है, थीटा अंश, थीटा अंश कोण हो रहा है तो छाया सॉरी कोण थीटा हुआ तो छाया ए बढ़ गई। अब जो भी माने हैं उसको लिखेंगे, सबसे पहले चित्र बनाने के बाद सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जो भी माने हैं, जिसको जो भी माने हैं उसको तुरंत लिखना है, फिर आगे सवाल को सॉल्व करना है, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व नहीं करना है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट सवाल को लगाते चले जाते हैं, ये सब नहीं लिखते हैं कि ये मीनार क्या है, मीनार क्या है, स्तंभ क्या है, सब कुछ नहीं लिखते हैं, जैसे जो सवाल में रहेगा तो आपका समझिए 1 से 2 नंबर माइनस हो जाएगा। जैसे 6 नंबर के क्वेश्चन आएगा
तो आपको 4 नंबर मिलेगा या 5 नंबर मिलेगा, लेकिन 6 नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए बढ़िया एकदम बेहतरीन तरीके से लिखिएगा जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं। माना AB एक स्तंभ है, स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, मीटर मान लेते हैं। स्तंभ की छाया, छाया x से a मीटर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है जब जब सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना हो जाता है, फाई से थीटा हो जाता है। सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। अब देखिए जितना भी हम यहाँ पर लिखे हैं सारी बातें यहाँ से हो गई कि ए बी एक स्तंभ है, इसकी ऊंचाई h माने हुए है, सूर्य का उन्नयन कोण उस समय कितना बन रहा है, जब परछाई x है तो फाई बन रहा है, परछाई a मीटर अधिक हो जाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बढ़ जाता है, या सूर्य का उन्नयन कोण जब थीटा बढ़ जाता है तो परछाई a मीटर अधिक हो जाती है। अब यहाँ पर लगाएंगे दोनों त्रिभुज में, लगाने के बाद फिर आंसर लेकर आएंगे। तो देखिए सबसे पहले इस त्रिभुज में लगा देते हैं, इसी में लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, इस वाले छोटे वाले में लगा रहे हैं। यहां से 90 अंश का बन रहा है बी ए सी में, या फिर सी ए बी में, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समकोण त्रिभुज बी ए सी में, यहां पर भी देखिए हमको ऊंचाई निकालना है और ये वाली भुजा एक्स पता है, तो इन दोनों में संबंध देखना है। क्या लगाएंगे, tan थीटा, थीटा के सामने भुजा ये लंब और ये आधार, लंब और आधार में tan थीटा, tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब क्या होगा, लंब होगा ए बी और आधार होगा ए सी होगा। थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पर फाई है तो हम फाई लिख दे रहे हैं, ठीक है, tan फाई हो गया सीधा। तो tan फाई बराबर ए बी का मान कितना है, एच है, और ए सी का मान कितना है, एक्स है। तो यहां से देखिए एक्स, एक्स tan फाई बराबर एच हो जाएगा। यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच बराबर एक्स tan फाई हो गया, या फिर सीधा इसको लिख दे रहे हैं एच बराबर एक्स tan फाई। इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं, एक्स बराबर एच tan फाई। अब यहां पे लगा दे रहे हैं इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए डी में, यहां से लेकर यहां तक टोटल वाले त्रिभुज में लगा रहे हैं। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बी ए डी में tan थीटा, tan थीटा यहां भी लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब होगा ए बी और आधार ए डी, ए बी और बटे में ए डी होगा। tan, यहां देखिए कौन थीटा है तो थीटा लिखें, tan थीटा बराबर ए बी कितना है, ए बी का मान एच, तो यहाँ एच ही लिखते हैं, और एडी कितना है, एडी होगा ए से सी और सी से डी तक की दूरी, टोटल एडी है, ए से सी तक की दूरी एक्स और सी से डी तक की दूरी ए, इन दोनों को शामिल करेंगे तो ए से डी तक की दूरी हो जाएगी ना। यहाँ पर लिखेंगे ए सी और प्लस में सी डी हो गया, इतना हो गया। तो tan थीटा, tan थीटा बराबर एच बटे में ए सी कितना है,
AC है x और CD है A। यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर h बटे में x प्लस a। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम x बराबर निकाल लेते हैं, h बराबर ना निकाल के यहाँ से देखिए इस समीकरण को कैंसिल करते हैं। जैसे यहाँ इतना हुआ है tan फाई बराबर h बटे x, तो यहाँ हम x बराबर निकाल लेते हैं, x को यहाँ भेज देते हैं, tan को नीचे, x बराबर h बटे में tan फाई हो गया। ठीक है, tan फाई हो गया। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर tan ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, काट बन जाएगा, h काट फाई। काट क्यों बन गया ये, अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहां से अब इस लाइन को नीचे लिखिएगा यहाँ पर, चलो हम नीचे ही लिख देते हैं, x बराबर h काट फाई, काट फाई है, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ से tan का व्युत्क्रम क्या होता है, काट होता है, और काट का व्युत्क्रम tan, tan नीचे है, अगर ये ऊपर जाएगा तो काट बन जाएगा, और अगर काट होता तो tan बन जाता। तो x बराबर h काट फाई हो गया, h काट फाई बन गया। अब x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, h काट फाई लिख देते हैं, यहाँ पे h है और x की जगह पर लिखेंगे h काट फाई, h काट फाई लिख दिए और प्लस में आ गया a। यहाँ देखिए tan थीटा बराबर h बटे में x प्लस a आया है, x प्लस a को इधर कर दे रहे हैं, इसको नीचे उतार दे रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा x प्लस a बराबर h बटे में tan थीटा, tan थीटा बन गया। तो tan ऊपर जाएगा, काट बन जाएगा, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, h बटे tan फाई, यहां पर लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं इसको, x प्लस a बराबर h बटे में tan थीटा का मान, tan ऊपर जाएगा, काट बन जाएगा, h काट थीटा बन गया, ये h काट थीटा बन चुका है। हमें h का मान निकालना है तो h को रखे रहते हैं, x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर x का मान निकालें, h काट फाई, यहां पर क्या लिखेंगे, h काट फाई, h काट फाई प्लस a बराबर h काट थीटा हो गया। यहां देखिए x की जगह पर हम h काट फाई रख दिए और प्लस में a बराबर h काट थीटा है ये। अब देखो h का मान निकालना है, h है ऊंचाई स्तंभ की, तो स्तंभ की ऊंचाई h माने हुए h का मान निकालना है, h वाले को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ रखते हैं, तो उसको एक काम करते हैं, हम इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बराबर h काट थीटा, ये तो पहले से मौजूद है, ये इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस h काट फाई हो गया। a बराबर, इन दोनों में h कॉमन है, h कॉमन करेंगे, h कॉमन कर लिए, काट थीटा माइनस काट फाई हो गया, काट थीटा माइनस काट फाई आ गया। अब इसको नीचे उतारेंगे तो a बटे में काट थीटा माइनस काट फाई बराबर आ गया h, तो h बराबर कितना आ गया, a बटे में काट थीटा माइनस काट फाई। ऐसे किए यहां पर a बराबर h इंटू काट थीटा माइनस काट फाई है, h दोनों में कॉमन कर लिए तो काट थीटा यहां बचेगा, यहां क्या बचेगा, काट फाई बचेगा। इसको फिर नीचे उतार देंगे, मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो a बटे में काट थीटा माइनस काट फाई बराबर h, तो सीधा इसको लिख दिए सही क्रम में, h बराबर a बटे में काट थीटा माइनस काट फाई हो गया, यही क्या है, इतना मीटर हो गया। यही जो है स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ ए बी है, स्तंभ की ऊंचाई ही तो निकालना है ना, तो लिखेंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई, अतः स्तंभ की ऊंचाई h बराबर, h बराबर a बटे में काट थीटा माइनस काट फाई है।
कितना मीटर है। अतः स्तंभ की ऊंचाई h बराबर a बटे में काट थीटा माइनस काट फाई है। समझ में आया दोस्तों ये सवाल? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल 2024 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2022 में भी आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए एक नाव है, मान लेते हैं नाव यहां पर है, इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर है नाव। तो पुल के साथ कितना कोण बना रहे? पुल देखिए, पुल तो ऊपर होगा है ना, लेकिन नाव यहाँ पर नीचे जमीन नीचे पानी होगा, नदी में किसी तालाब में कहीं पर भी होगा, तो नाव तो नीचे ही रहेगी, लेकिन पुल देखिए नाव से ऊपर रहेगा। और पुल का किनारा ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये इसका दूसरा किनारा, ये दूसरा किनारा। तो देखिए पुल जो होगा वो नाव से ऊपर होगा कि नहीं। तो किनारे पर देखिए नाव यहाँ से देखिए इसे जा रही है, नाव इधर की ओर। तो पुल के साथ कोण पहले कितना बना रही है नाव? 30 अंश का कोण बना रही है। फिर देखे 4 मिनट बाद कोण कितना बनाने लगी? 60 अंश का बनाने लगी। इसका मतलब ये है कि नाव आगे गई हुई है ना, नाव आगे कुछ दूरी तय की हुई है। तो यहां से यहां तक गई हुई है, इतना टाइम कितना ली हुई? 4 मिनट। 4 मिनट का समय ली हुई है। और मान लेते हैं यहाँ पहले इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यहाँ बिंदु सी मान लेते हैं, इस बिंदु को डी मान लेते हैं। सी से डी तक नाव पहुंचने में कितना समय ली? 4 मिनट का समय ली। अगर देखिए नाव अपनी जगह से आगे जाएगी है ना, तभी तो कोण आगे पीछे होगा, नहीं तो एक जगह पर खड़ी रहेगी तो कोण तो सेम रहेगा। अब आगे गई हुई है, 4 मिनट आगे गई और 4 मिनट बाद कहां पहुंच गई? बिंदु डी पर पहुंच गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अपनी चाल को परिवर्तित नहीं कर रही है। जिस चाल से पहले जा रही थी, जिस चाल से सी से डी तक पहुंची है, उसी चाल से डी से ए तक पहुंचेगी, क्योंकि यही होगा पुल, यही पुल का किनारा होगा और यही तक पहुंचने में जो समय लगा है वही हमको बताना है। अब कोण कितना बनाने लगी? डी पर पहुंचने के बाद कोण बनाने लगी 60 अंश का, 60 अंश का कोण बनाने लगी। तो डी से ए तक पहुंचने में जो समय लगेगा वही होगा नाव द्वारा पुल तक पहुंचने में लिया गया समय। निकालते हैं इसको। सबसे पहले इसी त्रिभुज में लगा देते हैं। यहां से यहां तक पहुंचने हम मान लेते हैं कितना टाइम लग रहा है? x मिनट लग रहा है, x मिनट। माना बिंदु C पर, माना बिंदु C पर स्थित नाव का पुल के साथ माना बिंदु C पर एक नाव स्थित है ना, बिंदु C पर नाव है, नाव द्वारा पुल का उन्नयन कोण 60 अंश, 60 में 30 अंश का है, 30 अंश का है। 4 मिनट बाद कोण कितना हो जाता है? 60 अंश का हो जाता है। इतना लिख देना कि मान लिए कि बिंदु सी पर नाव है और पुल के साथ कितना कोण बना रही है? 30 अंश का। 4 मिनट बाद जब बिंदु डी पर जाती है तो कोण कितना हो जाता है?
60 अंश का हो जाता है। हमें यह निकालना है कि पुल के किनारे तक पहुंचने में, फिर पुल तक पहुंचने में नाव द्वारा लिया गया समय, यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लिया जाए, क्योंकि यहां पर तो आ चुकी है, बिंदु डी पर आ चुकी है। अब डी से आगे जितना टाइम लेगी उतने टाइम में वो पुल के किनारे तक पहुंच जाएगी या फिर पुल तक पहुंच जाएगी। देखते हैं यहां पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, इसमें लगा देते हैं छोटे वाले में, यहां से समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, यहां देखिए इन दोनों में रिलेशन निकलना है हमको, ये वाली दो, तो इसमें क्या लगाएंगे tan थीटा, ये लंब हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब और ये आधार, tan थीटा लगाएंगे यहाँ पर, tan थीटा बराबर लंब क्या होगा ए बी और आधार होगा ए डी, ए बी बटे ए डी, थीटा का मान कितना है 60 अंश है, tan 60 अंश बराबर ए बी और बटे में ए डी हो जाएगा, ए बी बटे में ए डी, tan 60 का मान √3 हो गया बराबर ए बी कितना है, ए बी की जगह पर ए बी रख देते हैं और ए डी की जगह पर हो जाएगा यक्स, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √3x, इतना आ गया, ए बी बराबर √3x, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। जब ए बी का अभी इस त्रिभुज में लगाएंगे जरूरत पड़ेगी तो ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे √3x लिख देंगे, क्योंकि हमको x का मान निकालना है, ए बी नहीं निकालना है। अब नेक्स्ट त्रिभुज में यहाँ पर लगाते हैं समकोण त्रिभुज सी ए बी में, अभी यहाँ पर लगाए थे, अभी कौन से त्रिभुज में ए डी बी में, ए डी बी लिख दिए, यहाँ पर ए डी बी नहीं रहेगा, डी ए बी रहेगा, क्योंकि समकोण को बीच में रखना है, डी ए बी में, डी ए बी में यहां पर लगाए हैं, अब यहां पे लगाएंगे ये वाले त्रिभुज में सी ए बी में, पूरा सी ए बी में समकोण बना है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ए बी में tan थीटा यहां भी लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब क्या होगा ए बी और आधार होगा ए सी, ए बी बटे में ए सी, थीटा का मान कितना है 30 अंश है, tan 30 अंश बराबर ए बी कितना है, ए बी की जगह पर हम रख देते हैं √3x, √3x और ए सी कितना है, ए सी के अंदर ए डी प्लस डी सी होगा, ए डी प्लस डी सी होगा, तो tan 30 अंश बराबर √3x आ गया और एडी का मान कितना है, एडी जो है ये x दिया हुआ है और प्लस डीसी कितना दिया है 4 दिया है, 4 हो गया, tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर √3x हो गया और बटे में x प्लस 4 हो गया, x प्लस 4 का इधर गुणा कर देते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं, तो x प्लस 4 का जब 1 में किया जाएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा और √3 के 3 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 और x हो गया, तो x वाले को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी संख्या को एक तरफ, तो x को उधर भेज दे रहे हैं, यहाँ कितना है 4 बराबर 3x और माइनस x उधर जाएगा माइनस बन गया, तो 4 बराबर 2x हो जाएगा, 3x माइनस x 2x बचेगा, तो 2 से जैसे कैंसिल करेंगे इसको तो x बराबर कितना आ गया 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम आया है, तो क्या हो गया कि नाव को पुल तक पहुंचने में लिया गया समय 2 मिनट, नाव द्वारा पुल तक पहुंचने में लिया गया समय कितना टाइम लग रहा 2 मिनट, यही हमारा आंसर। ओके दोस्तों, अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का जो चैप्टर था उसके सभी तरीके के सवाल करवा दिए गए हैं, अब इससे मिलते जुलते हुए सवाल या फिर जो बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं उसको आप पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, अपनी टेक्स्ट बुक उठाकर एग्जाम्पल लेकर
यहाँ से आप कोई समस्या नहीं आएगी। अब नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे नेक्स्ट टॉपिक की भी वीडियो जो हम डालें तो आपको उसकी जानकारी मिल सके और आप देखकर बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।